हेलो गाइस। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.4, 5 और 6। तो प्रश्नावली 11.4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उस चतुर्भुज की रचना करना जिसमें 3 भुजाएं और 2 कोण दिए हों। जैसे कि देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया हूँ यहाँ पर चतुर्भुज ABCD की रचना, जहाँ AB बराबर दिए 3.6, BC बराबर 4, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण B और कोण C दिए हैं। कोण B दिए हैं 60 अंश, कोण C दिए हैं 90 अंश। तो इस प्रकार से किसी त्रिभुज में 2 कोण और 1, 2, 3 भुजाएं दी गई है, तो हम उस चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। तो इसके लिए तरीका वही है, सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कच्चा चित्र बनाया हूँ चतुर्भुज का, ये इस प्रकार से बना दिया हूँ, कैसे भी बिना नापे। नाम दे दिया हम ABCD का है तो इस चतुर्भुज का नाम दे दिया ABCD। इसके भुजाओं को हमने अंकित कर दिया। AB भुजा दिए है 3.6 सेंटीमीटर, BC दिए हैं 4 सेंटीमीटर, CD दिए हैं 4.5 सेंटीमीटर और इसके 2 कोण दिए हैं। कोण B दिए हैं 60 अंश और कोण C दिए हैं 90 अंश। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज में 2 ठो कोण, ये 2 ठो कोण और 1, 2, 3 ठो भुजाएं दी गई। तो इस प्रकार से 2 ठो कोण और 3 भुजा दी गई है, तो हम चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करेंगे, अर्थात हम पक्का चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके लिए करते क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए इस चित्र में, ये जो कच्चा चित्र इसमें देखिए कि 2 ठो कोण दिए हैं, और जब ये 2 ठो कोण दिए तो इन दोनों कोणों को मिलाने वाली ये जो भुजा है, उस भुजा को ही पक्का चित्र बनाने के लिए उस भुजा को ही हम सबसे पहले बनाते हैं, ताकि हमारा चित्र अच्छे से बन जाए, समझ में आ जाए। तो मैंने कहा कि इन दोनों कोणों को मिलाने वाली भुजा, ये 2 कोण है B और C, इसको मिलाने वाली भुजा ये है BC, जो 4 सेंटीमीटर दिए है। हम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड सबसे पहले खींच लेते हैं स्केल से। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्केल ले लिया और ये देखिए 4 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखाखंड खींच दिया हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से एक रेखाखंड खींच लेना है 4 सेंटीमीटर। और रेखाखंड खींचने के बाद ये इस भुजा को लेने के बाद तुरंत बाद आपको ये कोण लेना है। कोण B 60 अंश का है, कोण C 60 अंश का है, तो ये B और C पर हमको 60 और कोण C 90 का है ना। तो कोण B पर 60 अंश, B पर और C पर 90 अंश का लेना है। तो ये चांदा को ऐसे आपको जमा देना है। B का है तो B पर इस प्रकार से चांदा जमाओगे। चांदा का बीच वाला हिस्सा B पर होना चाहिए और ये लाइन जो है आपके, ये रेखा BC पर ऐसे पड़ना चाहिए। इस तरह से मैंने जमा दिया। देखिए अब ये कोण B 60 अंश का है, तो देखिए भाई यहाँ पर हम चांदा B पर जमाए हैं, तो हम चांदा जो है C की ओर से पढ़ेंगे। हमारे चांदे में हर कोण 2 2 बार आता है। देखिए शून्य 2 बार है, शून्य 180। इसी तरह यहाँ पे देखो, इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, इधर 180, इधर भी 180, इधर भी 170, इधर भी 170। इसी प्रकार सब कोण 2 2 बार है, तो पढ़ के ही लिखना है। अंदाजन अगर हम लगाएंगे तो हमारा ये जो है माप जो है वो गलत हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। तो हम जब भी चांदा इधर इस ओर B की ओर जमाएंगे तो हम कोण इधर से पढ़ेंगे। इधर से पढ़ेंगे माने जैसे देखिए हमारा कोण B का है 60 अंश, तो चलिए अब इधर से पढ़ते हैं 60 अंश। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 अंश। 60 अंश पर इधर निशान लगा करके आपको चांदा हटा देना है, और इस प्रकार से स्केल से आपको 60 अंश पर, ये 60 अंश पर एक किरण खींच देना है। कोण पर हमेशा एक किरण खींची जाती है, तो इस किरण को नाम दे दिया हमने किरण BX। इसी प्रकार हमको कोण C 90 अंश लेना है, तो C पर चांदा जमाएंगे ऐसे। ये C पर चांदा हमने जमा दिया BC के C पर। अब देखिए यहाँ पर BC के C पर जमाए हैं, तो कोण हम इधर से पढ़ेंगे। 90 अंश का है तो 90 अंश पढ़ेंगे ऐसे ही। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। फिर ये 90 पर निशान लगा दिए, स्केल जमा देंगे इस प्रकार से, और एक रेखा खींच देंगे, एक किरण खींच देंगे, जिसको हम कहेंगे किरण CY खींच दिए। खींचने के बाद तो देखिए हमारा एक किरण मिला है, एक BX, दूसरा मिला है CY। अब हमको चतुर्भुज ABCD बनाना है, तो देखिए ये B है, ये C है, C के बाद इधर D आएगा और ये B के पहले यहाँ पर A आएगा। तो ये BA दिए है, देखिए हमारे कच्चा चित्र में BA दिए है 3.6 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार को 3.6 सेंटीमीटर इस प्रकार से फैला लेंगे। ये इस प्रकार से, चलिए 3.6, ये देखो 3.6 माने 6 पतली लाइन, ये 5 और ये 6 पतली लाइन पर एक पर कार का एक पर रख दिए और दूसरे को हम इधर 0 पर। ये
तो इस प्रकार से 3.6 सेंटीमीटर हमने प्रकार को फैला दिए। फैला करके देखिए बी से ए तक का है, तो आप प्रकार का एक पैर इस प्रकार से बी पर रखोगे, ये इस प्रकार से, ये बी पर मैं रख रहा हूँ, ये देखिए प्रकार का एक पैर ये बी पर रख दिया, और ये 3.6 का 3.6 प्रकार को ऐसे फैला करके एक चाप काट दिया हूँ, ये इस तरह से देखिए जी। तो ये जो चाप है इस किरण बी एक्स को जहाँ पर काटते वो है बिंदु ए। इसी प्रकार देखिए ये हमने ए के लिए चाप काट दिया, इधर सी के बाद डी के लिए दिया है, देखो सी डी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो अब प्रकार को आप 4.5 सेंटीमीटर फैला लीजिए। 4.5 माने 4 के बाद 0.5 माने 5 पतले ये यहाँ पर है, तो यहाँ तक हमने इसको फैला लिए, ये 4.5 तक। तो ये प्रकार का एक पर 4.5 पर रख दिए, दूसरे को हम ऐसे 0 पर रख देंगे, ये देखिए इस तरह से हमने रख दिया। और ये सी डी करे तो प्रकार का एक पैर ऐसे आप सी पर रखोगे, ये इस प्रकार से ये, और ऐसे डी के लिए ऐसे चाप काट दिए। तो ये चाप जहाँ पर काटे वो हो गया, ये किरण सी वाई को जहाँ पर काट दिए वो हो गया बिंदु डी। ये दूरी हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ये था 3.6। अब देखिए आपको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब इसको आप स्केल से ऐसे मिला लीजिए इस प्रकार से ये, और एक लाइन आप इस प्रकार से रेखा खींच देंगे तो आपका चतुर्भुज ए बी सी डी बन के तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजा और ये 2 ठो कोण दिए तो चतुर्भुज की रचना हम इस प्रकार से करते हैं। आपको रचना करने के बाद रचना के पद भी लिखना है, जो जो काम किए उसी को रचना के पद में लिखना है। तो देखिए हमने सबसे पहला काम किया, एक रेखाखंड खींचे बी से सी, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये रचना के पद में वही। सर्वप्रथम माने सबसे पहले दी गई 2 कोणों, दोनों कोण दिए बी और सी, तो इनके बीच बी और कोण सी को मिलाने वाली रेखाखंड बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। यदि बी और सी को मिलाने वाले रेखाखंड खींचे हैं तो वो काम लिख दिए पहले। फिर दूसरा काम किया हमने, इस बी से और सी से चांदे की सहायता से 60 और 90 अंश के कोण पर किरण बी एक्स और बी वाई खींचे, तो उसको यहाँ पर लिखें। बिंदु बी और सी पर चांदे की सहायता से क्रमशः 60 अंश और 90 अंश पर किरण बी एक्स और सी वाई खींचा, ये किरण खींची। किरण खींचने के बाद इसी बी और सी को हमने केंद्र मान करके ये चाप काटे हैं ये इस प्रकार से। तो ये तीसरा पॉइंट वही लिख रहे हैं, बिंदुओं बी और सी को केंद्र मानकर क्रमशः 3.6 सेंटीमीटर, ये बी क्रमशः माने क्रम से, पहले बी लिए हैं तो बी से दूरी 3.6, फिर बाद में सी लिए हैं तो सी से दूरी 4.5, तो ये वही लिख रहे क्रमशः यानी क्रम से, पहले बी है तो बी के लिए 3.6, फिर सी के लिए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के किरण बी एक्स की, जो किरण बी एक्स है और किरण सी वाई पर चाप काटे जी। तो चाप को काटे लिखते हैं, किरण को खींचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से चाप काटने पर आपको बिंदु ए और डी प्राप्त होंगे, तो वही लिख दिया। बिंदु ए को फिर डी से मिला दिए तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। अब इस चतुर्भुज माने पूछे गए। तो ये तो था प्रश्नावली 11.4 के, जिसमें 3 भुजा और 2 कोण दिए हो। तो अब मान लीजिए आपके 3 भुजा 2 कोण नहीं दिए, बल्कि 3 ठो कोण और 2 ठो भुजा दिए हैं, तब हम चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं, यानी प्रश्नावली 11.5 देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये यहाँ भी एक उदाहरण लिया हूँ मैंने, ये चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना, जहाँ ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी 4.5 सेंटीमीटर, कोण ए 65 अंश, कोण बी 120 अंश और कोण सी 75। तो यहाँ पर भी एक कच्चा चित्र बना लिया चतुर्भुज ए बी सी डी का, तो कैसे भी एक चतुर्भुज बना लिया। इसके भुजाओं और कोणों के मान लिख दिए। ए बी भुजा दिए 5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। बी सी भुजा दिए 4.5 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिया। इसके 3 ठो कोण दिए हैं, ये पहला कोण ए 60 अंश, दूसरा कोण बी 120 अंश, तीसरा कोण सी 75। अब ये कच्चा चित्र बनाने के बाद अब हमको पक्का चित्र बनाना है, तो तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे 11.4 में किए थे। ये देखो ये 2 ठो कोण दिए हैं और इसको मिलाने वाली ये भुजा भी दी है। तो सबसे पहले हम इसी भुजा को ले लेते हैं। ये ए भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर स्केल की सहायता से, इस प्रकार से स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे। जी हमने खींच दिए। ये नाम दे दिया, एक सिरे को ए दूसरे को बी, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। रेखाखंड लेने के बाद आपको तुरंत बाद ये कोण लेना है। कोण ए दिया है 60 अंश, कोण बी 120 अंश दिए हैं। तो चांदी की सहायता से हम, कोण ए 60 का है तो ए पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। इस प्रकार से चांदा को ए पर जमाएंगे और
जी इस प्रकार से जमा देंगे जी। और ए पर जमाएं तो बी की ओर से पढ़ेंगे 60 अंश, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अंश ये, और ये 60 अंश पर एक किरण खींचे ए एक्स। इसी प्रकार कोण भी 120 अंश का है, तो अब हम बी पर चांदा जमा लेते हैं ये। अब बी की ओर चांदा जमाए हैं, इधर जमाए हैं तो इधर से पढ़ेंगे, 120 का है तो 120 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ये मेरे से मिस्टेक हो गया है लग रहा है, जल्दी जल्दी में कापी में बनाते समय ये 110 अंश हो गया मेरे से, 120 अंश यहाँ आएगा। यहाँ पर देखिए हड़बड़ी में मेरे से भी हो गया, आप बच्चों से भी ऐसी मिस्टेक होते हैं तो याद रखिएगा ये कौन यहाँ पर है, यहाँ पर आएंगे माने आप प्रकार को सॉरी ये जो बिंदु है इसको आप इस बी से इस प्रकार से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। यहाँ पर मैं खींच के दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से मैंने खींच दिया, ये कोण बी जो है 120 अंश। ये देखिए एक बार मैं आपका और स्पष्टीकरण कर देता हूँ। ये देखिए ये पहले 110 अंश था, ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 था, अभी 120 हो गया। उसके बाद देखिए ये बी से इधर हमने किरण खींचे कोण बी पर 120 अंश पर बी वाई। अब यहाँ पर देखो बी से सी तक की दूरी दी है 4.5 सेंटीमीटर, तो वो ये जो दूरी है उसके लिए आप हमेशा चाप काटते हो। 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को इस प्रकार से फैलाओगे, ये ऐसा 4.5 सेंटीमीटर ये फैला भी है। फैलाने के बाद ये बी सी कह रहे हैं तो ऐसे बी पर रखोगे प्रकार का एक पैर, ये इस प्रकार से, और ऐसे सी के लिए हम चाप काट देंगे। तो ये जो चाप है ये बी वाई किरण को जहाँ पर काटेंगे वो हो जाएगा आपका बिंदु सी। अब सी मिल गया, देखिए 2 ठो भुजा ले लिए, 2 ठो कोण ले लिए, हमको अब तीसरा भी कोण लेना है। तीसरा कोण कहाँ पर ये बना है, ये सी पर, कितना 75। तो सी पर का है तो अब चांदा हम सी पर ही जमाएंगे भेजिए ऐसा। ये जो रेखाखंड खींचे बी सी, इसी बी सी के आपको सी पर ऐसे जमाना है चांदा, ये ऐसा। ये देखिए चांदा वाला जो ये लाइन है ये रेखाखंड बी सी पर पड़ना चाहिए, बी सी पर पड़ रहा है और ये बिंदु सी पर नाप रहे हैं कौन, तो हम इसको सी पर जमा देते हैं ऐसे। सी पर जमाने के बाद ये कौन दिया है 75 अंश। अब देखो आप बी सी के सी पर जमाए हो चांदा है तो आपको बी की ओर से पढ़ना है इधर से, ठीक। ये जिस रेखाखंड के एक छोर में जमाते हैं तो दूसरे छोर की ओर से हम हमेशा कोण पढ़ते हैं। इधर हम सी की ओर से जमाए हैं सी पर तो हम बी की ओर से पढ़ेंगे, और चांदा बी पर जमा था तो हम सी की ओर से पढ़ते। तो यहाँ पर हम बी की ओर से पढ़ेंगे 75 अंश। चलिए पढ़ लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये 75 अंश, जी यहाँ पर ये 75 अंश पर। चलिए इसको भी मैं सुधार देता हूँ। चलिए भाई ये हमने सुधार दिए। तो देखो 75 अंश पर मैंने एक कोण लगा दिया, ये वाला 75 गलत था, ये हमारा कोण 75 ये है। तो ये जो किरण हमने खींचे ये सी पर से ये 75 अंश पर, तो ये का लगा सी जेड, जो इस किरण ए एक्स को ये जहाँ पर काट रहे इस बिंदु पर काट रहे तो ये कहलाएगा बिंदु डी, और ये इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। रचना के पद वही है जैसे अभी तक के जो काम किया उसी को लिखना है। पहला काम किया हमने ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने ए और बी पर चांदे की सहायता से 60 अंश और 120 अंश पर एक किरण ए एक्स दूसरा किरण बी वाई खींचे। फिर उसके बाद हमने ये चाप काटे हैं यहाँ से बी से 4.5 सेंटीमीटर पर, ये जो किरण बी वाई है इसी पर हमने चाप काटे बिंदु सी के लिए, तो ये सी मिला। अब सी पर हमने चांदा जमा करके 75 अंश कोण पर फिर एक किरण खींचे हैं सी जे, जो किरण ए जेड को ए एक्स को डी पर काटते हैं। तो इस प्रकार से आपका चतुर्भुज ऑटोमेटिक बन के तैयार हो गया। तो ये तो था उस स्थिति में चतुर्भुज की रचना जब आपके 2 भुजा दिए, जैसे एक और एक 2 भुजा और ये 3 ठो कोण 1, 2, 3 इस प्रकार से 3 कोण दिए। अब भाई अगला है आपका प्रश्नावली 11.6, जो विशेष चीज है ये है विशेष स्थिति में। अब इस विशेष स्थिति के लिए क्या करना है आपको,
इसके पहले आप अध्याय 10 में जो बहुभुज के अंतर्गत चतुर्भुज के जो बारे में जो पढ़े हैं उसका उपयोग करते हुए आपको इस प्रश्नावली की सब सवाल हल करते चलना है, चित्र बनाते चलना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिए हैं, प्रश्नावली में से सीधे सवाल लिया हूँ मैंने। एक वर्ग की रचना कीजिए करें जिसमें विकर्ण AC बराबर दिए हैं 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर वर्ग की रचना करना है करा और केवल एक ठो विकर्ण दिए हैं। तो यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति है, क्योंकि अभी चतुर्भुज के लिए आपने देखे हैं कि इसमें कितने अवयव मालूम होना चाहिए। शुरू में मैंने बताया था, चलिए आपको स्पष्टीकरण के लिए दिखा देता हूँ। शुरू में मैंने कहा था कि किसी भी चतुर्भुज के निर्माण के लिए हमको 5 अवयव की आवश्यकता होती है। 5 अवयव माने या तो 4 भुजा 1 कोण, या 3 भुजा 2 कोण, या 2 भुजा 3 कोण। ये यहाँ से 4 भुजा 1 कोण, 3 भुजा 2 कोण, 2 भुजा और 3 कोण, या फिर 4 भुजा 1 विकर्ण, 3 भुजा 2 विकर्ण। ये ऐसे मालूम होना चाहिए। 5 स्थिति होती है, माने 5 अवयव हमको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर तो केवल एक ही अवयव दिए हैं, केवल एक ही ठो विकर्ण दिए हैं और हमको चतुर्भुज की रचना करनी है, तो एक विशेष चीज हो गई, विशेष स्थिति है। तो इसके लिए क्या है, हम जानते हैं कि देखिए वर्ग में एक ठो विकर्ण का मान है और हम जानते हैं कि वर्ग में किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो। चतुर्भुज में हमेशा 2 ठो विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज के अंतर्गत ये जो आता है आपका वर्ग, इस वर्ग में इसके जो दोनों विकर्ण है वो दोनों विकर्ण की लंबाई हमेशा बराबर होती है और ये 90 अंश माने समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये याद रखिएगा, वर्ग के लिए एक विशेष चीज होती है। उसी को यहाँ पर हमने लिखे हैं कि वो हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण समकोण माने 90 अंश पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं माने बराबर 2 भाग में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पक्की चित्र को ही देखिए, बाद में मैंने बनाने का तरीका बताऊं। जैसे हमको वर्ग बनाना है, वर्ग ABCD, तो इसमें ये वर्ग के एक विकर्ण AC दिया है, ये 7 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि इसका एक विकर्ण इधर है, दूसरा विकर्ण इधर B से D की ओर होगा। तो वर्ग के लिए इसके ये जो दोनों विकर्ण है, ये और ये वाला, ये BD और AC दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते माने बराबर 2 भाग में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी लंबाई A से C तक दी है 7 सेंटीमीटर। तो ये इतना जो है, इतना माने O से A तक की जो दूरी होगी और O से B तक की जो दूरी है वो दोनों बराबर होंगे और ये इस पूरी दूरी का आधा, आधा माने होता है बटा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वही लिखा हूँ कि OA बराबर OC और ये 7/2 माने 7 का बटा 2 माने आधा होगा। तो 7 का आधा होता है 3.5 माने 3.5। इसी प्रकार ये पूरा 7 है तो इधर भी ये B से D भी 7 होगा और ये इतना जो दूरी है O से B, ये इस 7 का आधा होगा, ये भी ये 7 का आधा होगा। तो ये वही लिख दिए हैं, ये OB बराबर OD बराबर 7/2 माने 7 का आधा माने 3.5। तो एक विशेष स्थिति है। तो ये अब देखिए हमको ये दोनों विकर्ण जो भाग है उसके मान मिल गए और ये हम जानते कि किसी भी वर्ग में ये जो 2 विकर्ण है, ये वाले और ये वाले, इसके बीच का कोण हमेशा 90 अंश होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमको अब वर्ग की रचना करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए वर्ग के लिए दिया है ये A से C तक की पूरी दूरी दी है 7 सेंटीमीटर। तो आप 7 सेंटीमीटर सबसे पहले ऐसे एक रेखाखंड खींच लोगे। ये रेखाखंड खींचने के बाद तुरंत बाद आपको देखो, आपने देखे कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने ये पूरा 7 है तो ये इतना दूरी 3.5 होगा। तो 3.5 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा देंगे जिसको कहेंगे बिंदु O। और O पर देखिए दूसरा विकर्ण 90 अंश का कोण बनाता है, तो यहीं पर आप एक चांदा रखोगे ऐसे, ये O पर ये और ये 90 अंश पर एक ऐसे निशान लगा दें। इसको मिला देंगे स्केल से, इस प्रकार से मिलाते हुए किरण खींच देते हैं जो कहलाएगा किरण XY, मान लीजिए नाम दे दिया XY। अब इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3.5 सेंटीमीटर ये लिखे हैं, नीचे भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप प्रकार को इस प्रकार से 3.5 सेंटीमीटर ऐसे फैला लेंगे, ये इस प्रकार से, ये 3 के बाद 0.5 माने 5 लें, इस प्रकार से हम फैला लेते हैं। ये ऐसा फैलाने के बाद देखो इसी O पर रख करके ये ऊपर B मिलेगा तो B के लिए ऐसे चाप और नीचे D के लिए चाप कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये
ये शीर्ष मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब इस बी को ए से सी से मिला दीजिए, डी को भी ए और सी से मिला दीजिए, तो ये हमारा वर्ग बन के तैयार हो गया। रचना के पद मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि अब रचना के पद आप लोगों को बेटा लिखे नहीं आना चाहिए। हम 5 प्रश्नावली तक रचना के पद लिखे हैं। तो ये विशेष स्थिति में एक वर्ग की रचना देखें। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज की रचना। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना। अब इस समांतर चतुर्भुज देखिए, एक ठो भुजा ए बी दिया है, एक ठो विकर्ण दिए हैं 6.2 और दूसरा विकर्ण दिए हैं BD 8.4। तो इसके लिए भी मैंने पक्का चित्र बनाया हूँ, कच्चा नहीं बनाया हूँ, सीधे सीधे इसी में समझ लेते हैं। देखिए ये समांतर चतुर्भुज का ये चित्र मैंने बना दिया है, ABCD। इसमें A से B तक की दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर। इसका ये विकर्ण A से C दिया है 6.2 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण B से D दिया है आपके 8.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, केवल देखिए इस समांतर चतुर्भुज में एक ठो भुजा दिए है और 2 ठो विकर्ण दिए, माने 3 ही चीज दिए हैं। जबकि चतुर्भुज के लिए हमको 5 अवयव माने 5 अंगों की आवश्यकता होती है, 2 नहीं दिए हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए भी देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर 2 विकर्ण दिए हैं तो इनके जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं माने बराबर 2 भाग में बांटते हैं। माने देखो ये जो एक विकर्ण चाह रहा है और दूसरा विकर्ण, ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से 2 बराबर भाग में बांटे हैं। ये दोनों भाग, ये भाग बराबर होगा। इसी प्रकार ये दूसरा जो विकर्ण है आपका, ये B से D, ये भी समद्विभाजित होंगे, माने ये O से B तक की और O से D तक की दूरी बराबर होंगी। तो यहाँ पर उसी को लिखे हैं। देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं माने बराबर 2 भाग में बांटते हैं, और बराबर 2 भाग में बांटते हैं तो ये भाग और ये भाग बराबर होंगे, और ये पूरा जो है ये और ये, इस पूरे का आधा माने बटे 2 होगा। तो ये पूरा माने 6.2 का आधा माने बटे 2 तो 3.1 हो जाएगा। ये इतना 3.1, इधर भी 3.1। इसी प्रकार ये भाग और ये भाग बराबर होंगे, और ये पूरे का आधा माने बटे 2 होगा। बटे 2 माने 4.2। तो इस तरह से देख लिए हमने, ये इतना भाग है 3.1, इतना भाग है 4.2 और ये है 4। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ढक दूं तो देखिए आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा इस प्रकार से। इसी प्रकार इधर को ढक दूंगा तो ये, तो आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा, त्रिभुज ABO, जिसमें पहली भुजा है 4, दूसरा इधर मैंने कहा 3.1, तीसरी है आपका 4.2। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये अब ये सबसे पहले हम ये त्रिभुज ही बनाएंगे। त्रिभुज के लिए देखिए पहली भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम स्केल से 4 सेंटीमीटर का इस प्रकार से रेखाखंड खींच लेंगे। ये इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक 3.1 है, ये हमने लिखे हैं। तो प्रकार को आप 3.1 सेंटीमीटर फैला लोगे इस प्रकार से। ये जो फैला है इस प्रकार से फैला करके ये A पर रख करके O के लिए ऐसे चाप काट देंगे, ये इस प्रकार से। ये इसी प्रकार ये B से यहाँ तक की दूरी 4.2 है। ये यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट ये हमने देखे हैं, ये यहाँ पर रख करके ऐसे B पर रख करके, और ये प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर फैला करके, ये खैर नहीं फैला भी, ऐसे फैलाओगे 4.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम चाप काट देते हैं। दोनों चाप जहाँ पर कटते हैं, जैसे यहाँ पर कटे तो ये हो गया बिंदु O मिलने के बाद इस O को A से और B से मिला दीजिए। मिलाने के बाद देखिए अभी आपने देखा ये इतना 3.1 है, लेकिन ये पूरी दूरी है 6.2। तो अब इस रेखा को आप 6.2 सेंटीमीटर तक इधर बढ़ा दीजिए। इसी तरह ये इतना जो है 4.2 है, लेकिन ये पूरा 8.4 है। ये पूरे इस लाइन को, ये जो है त्रिभुज की इस लाइन को आप पूरे 8.4 तक फैला दीजिए। ये इधर से ऐसे 8.4 सेंटीमीटर तक यहाँ तक फैला ली। तो यहाँ तक फैलाएंगे तो ये होगा बिंदु D, और इधर जो फैलाए हैं वो हो जाएगा C। अब C और D मिल गया तो C और D को मिला लीजिए, और B से C को ऐसे मिला लिया, B से ये O से D से, इसी प्रकार A को भी मिला लिया D से। तो इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज बन के तैयार हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लिया हूँ, समचतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए। तो देखिए समचतुर्भुज माने जिसकी चारों भुजाएं समान हो, बराबर हो। तो ऐसे चतुर्भुज की रचना करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज ले लिया हूँ, EFGH कहा है तो नाम भी दे दिया EFGH। अब इसमें क्या क्या दिए हैं, इसमें देखो ये विकर्ण दिए हैं EG और दूसरा विकर्ण दिए हैं FH।
EH का मान दिए हैं 7 सेंटीमीटर, ये पूरी दूरी दिए हैं 8.4 सेंटीमीटर। तो ये जो समचतुर्भुज है इसमें भी केवल 2 ही अवयव दिए हैं, 2 ही अवयव माने इनके दोनों विकर्ण के मान दिए हैं और कोई भी भुजा आपके नहीं दिए हैं। तो हम कैसे बनाएंगे जबकि हमको 5 अवयव की आवश्यकता होती है और केवल 2 ही विकर्ण दिए हैं, 2 ही चीजें दिए हैं। तो इसके लिए भी वही जैसे आपने वर्ग में देखा कि वर्ग के विकर्णों के बीच का कोण हमेशा 90 अंश होता है। तो ऐसे ही समचतुर्भुज में भी इनके जो 2 ठो विकर्ण है, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इन दोनों के बीच ये कोण हमेशा 90 अंश होता है। एक बार दूसरी बात जैसे अभी समांतर चतुर्भुज में देखिए आपने कि उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो समचतुर्भुज में भी इसके जो दोनों विकर्ण हैं, ये पहला और दूसरा, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने 2 बराबर भाग में बांटते हैं। 2 बराबर भाग में बांटते हैं माने देखो ये पूरी दूरी है 7 सेंटीमीटर, तो ये इतना हो जाएगा, इसका आधा माने 3.5, ये भी हो जाएगा उसका आधा माने 3.5। इसी तरह ये पूरी दूरी है आपका 8.4 सेंटीमीटर, तो ये इतना दूरी हो जाएगा 4.2, इसका आधा। इसी प्रकार ये पूरी दूरी जो है उस 8.4 का फिर आधा माने 4.2 हो जाएगा, इनके बीच का कोण 90। तो उसी को उपयोग करके हमको बनाना है। अब चलिए अब सही चित्र बनाते हैं। तो देखिए अभी आपने देखा कि पूरी दूरी है 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दी जिसको विकर्ण EG, एक ओर लिखा हमने E, दूसरी ओर लिख दिया हमने G। और उसके बाद आपने देखा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। 3.5 मान इस पूरे का आधा, ये लिखे भी OE बराबर होगा OG के, और ये बराबर होंगे 7, ये पूरे 7 का आधा माने बटे 2, तो 7 का बटा 2 माने 3.5, 3.5 ले लिया और यहाँ पर निशान लगा दीजिए, गया बिंदु O। अब यहीं पर मैंने ये कहा कि ये जो दूसरा विकर्ण मिलेगा वो और ये पहले विकर्ण, इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश होंगे। तो आप चांदे की सहायता से ऐसे 90 अंश के कोण पर यहीं पर एक किरण खींच लेंगे, ये ऐसा, ये 90 अंश के कोण पर इस प्रकार से मैंने निशान लगा दिया इधर। और लगाने के बाद एक स्केल रख करके इस प्रकार से स्केल रख करके इस प्रकार से स्केल रख करके एक किरण खींच दिया मैंने, नाम दे दिया इसको, ये है मान लीजिए X और ये है आपका मान लीजिए Y। किरण खींचने के बाद देखिए अभी आपने देखा कि ये O के ऊपर का ये जो भाग है, ये जो पूरा जो दूरी है 8.4, इसी का आधा माने बटे 2 माने 4.2 होगा, ये लिखे भी। ये O के ऊपर का भाग माने OF और इसी तरह नीचे के भाग माने OH, ये दोनों भाग बराबर होंगे, तो ये लिखा OF बराबर OH। और ये जो भाग है, ये जो पूरी दूरी है 8.4, इसका आधा माने बटे 2, आधा का मतलब होता है बटे 2, तो 2 से भाग दे बराबर 4.2 सेंटीमीटर होगा। तो चूंकि ये 4.2 होगा, ये भी 4.2 होगा, तो अब प्रकार को आप 4.2 सेंटीमीटर इस प्रकार को आप फैला लीजिए। ये 4 और 0.2 माने 2 पतली लाइन, ये यहाँ पर प्रकार का एक नोक रख दिए एक पर और दूसरे को ऐसे फैला दिए, लगभग फैला हुआ भी है। चलिए, और रखने के बाद देखो ऊपर की ओर 4.2 है, यहाँ रख करके ऐसे ऊपर की ओर इस किरण पर चाप काट देंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार आपको नीचे की ओर भी इस प्रकार से चाप काट देना है ये। तो ऊपर जहाँ पर कटेगा वो होगा बिंदु F, नीचे वाला होगा बिंदु H। अब F और H मिल गया तो E को आप F से और H से मिला दीजिए, इधर से G को आप F से और H से मिला दीजिए स्केल से। इस प्रकार से आपके समचतुर्भुज भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से विशेष परिस्थिति में हम चतुर्भुज की रचना इस प्रकार से करते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। तो बस देर नहीं करना है, देर किस बात की, आप लोग सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। इसी आशा के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। एक बार पुनः धन्यवाद।